वेलकम दोस्तों, एमएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, आर्मी और अन्य स्पर्धा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ का आज 5वां सेशन लेकर आए हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिएगा। तो चलो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों देखिएगा, ये एक प्रशांत महासागर के किनारे वाला ही पोर्शन है दोस्तों, और यहाँ पे ज्वालामुखी होते रहते हैं और ज्वालामुखी की वजह से भूकंप भी होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का संबंध भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है और प्रशांत महासागर से भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सही सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है ए नंबर पे फिरोज शाह तुगलक, बी पर है बलबंद, सी पर है अलाउद्दीन खिलजी और डी पर है जहांगीर। और सूची 2 में दिया गया है 1 पर दीवान रियासत, 2 पर नवरोज पर, 3 पर नहरों का निर्माण और 4 पर सर थॉमस रो। तो देखिए, ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज तुगलक, तो इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था, नहरों का निर्माण, इसलिए ये हो जाएगा दोस्तों नंबर 3 पर। और बलबन जो है दोस्तों, इसने नवरोज पर्व का शुरुआत किया था, जो पारसी समुदाय से संबंधित था। और बलबन ने और सजदा और पाबोस की प्रथा भी उसने उसके शासनकाल में शुरू की थी, और सीधा संबंध है नवरोज पर्व से बलबन का, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध दोस्तों दीवानी रियासत से आ जाएगा, क्योंकि दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी, और दीवानी रियासत ये बाजार प्रणाली से संबंधित है, बाजार प्रणाली। और जहांगीर का दोस्तों सर थॉमस रो से संबंध हो जाएगा, क्योंकि सर थॉमस रो सबसे पहली बार जहांगीर के ही दरबार में आया था। और ये दोनों कहाँ मिले थे दोस्तों? तो ये पहली बार मिले थे अजमेर में। कहाँ मिले थे? अजमेर में मिले थे। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 311 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 313। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312। और 312 के अंतर्गत देखिए तीन अखिल भारतीय सेवाएं आती है। नंबर 1 पर आती है IAS, नंबर 2 पर आती है IPS और नंबर 3 पर आती है IFS। तो देखिए दोस्तों, IAS का तो लॉन्ग फॉर्म और IPS का तो पता ही है, लेकिन जो IFS है तो यफ का हम फॉरेन समझ लेते हैं, लेकिन ये फॉरेन नहीं है, ये फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो चलो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, सिक्किम भारत का एक स्वराज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए है 36वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 42वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 52वें संशोधन के अंतर्गत और ऑप्शन डी है 35वें संशोधन के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए ही दिया गया है 36वां, लेकिन और हम परीक्षा में यही मार्कर आ जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर पूछा गया है सहराज्य, और 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम राज्य बना था। तो 36वें संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य बना था भारत का सिक्किम, और ये हुआ था 1975 में संविधान संशोधन। तो ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 35वां संशोधन। और ये 35वें संशोधन के अंदर सिक्किम भारत का सह राज्य बना था दोस्तों, और ये संशोधन हुआ था 1974 में। और 42वें संशोधन के बारे में कुछ बता दें तो इसे मिनी संशोधन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इसी में प्रस्तावना में भी खोज संशोधन किया गया था 42वें संशोधन के अंतर्गत, और ये 1976 को हुआ था। और दोस्तों, ये जो 52वां संविधान संशोधन है
तो दोस्तों जो 52वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें दल बदल विरोध कानून लाया गया, दल बदल विरोध कानून लाया गया और ये हुआ था दोस्तों 1985 में। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन ए है पैंक्रियाज, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है यकृत। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है अपने आपको कि किस अंग में संपन्न होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मानव शरीर में पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है तो उसका आंसर देना मुख से। और ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो मुख से पाचन तंत्र की शुरुआत होती है और संपन्न होता है दोस्तों ये छोटी आंत में। छोटी आंत के देखिए दोस्तों तीन प्रकार पड़ते हैं, एक होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। तो दोस्तों जेजुनम में ही अधिकांश पूरा पाचन हो जाता है और जो इलियम है दोस्तों इसमें अवशोषण का कार्य होता है। तो चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्शन डी है वसा। तो पहले तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। और ये जो विटामिन है दोस्तों इसमें से हमें हमारे शरीर को कुछ भी ऊर्जा नहीं मिलती, कुछ भी एनर्जी नहीं मिलती। और प्रोटीन जो है इसमें से हमें 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से भी दोस्तों हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और जो वसा होता है यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम से हमें यहाँ पर 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारा शरीर जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स से मिलने वाली एनर्जी लेता है, मैक्सिमम इसी का यूज़ होता है हमारे शरीर में, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को शरीर का ईंधन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। चलो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां। WWW का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है विंडसर्फ, ऑप्शन सी है चार्ल्स बैबेज और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ई कान। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने ही WW का आविष्कार किया था। और ये जो विंडसर्फ है इन्होंने इंटरनेट का जनक कहा जाता है इन्हें। और ये जो चार्ल्स बैबेज है इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक। और ये जो रॉबर्ट ई कान है दोस्तों, रॉबर्ट ई कान को इंटरनेट प्रोटोकॉल का डिज़ाइन इन्होंने दिया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल का डिज़ाइन। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है और कंप्यूटर से अक्सर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और हम मिस कर देते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का 1-2 मार्क का आ ही जाता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कोरोमंडल तट किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो दोस्तों चलो कुछ बता देता हूँ मैं। नक्शा चूक गया। ये अपना भारत का नक्शा दोस्तों। और अब ये देखिए ये जो तट है दोस्तों ये है काठियावाड़ तट। और ये जो महाराष्ट्र से लेकर ये जो गोवा तक है ये है कोंकण तट। और ये जो कर्नाटक से लगा हुआ तट है दोस्तों, कर्नाटक से, तो ये है कन्नड़ तट। और ये जो केरल से लगा हुआ है दोस्तों तो ये है अपना मालाबार तट।
और ये जो तमिलनाडु से यहाँ तक है ये है अपना कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और दोस्तों ये जो यहाँ पर लगा है ये है अपना उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार। और ये जो है ये उत्कल तट है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोरोमंडल तट किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों हमें साफ साफ दिखाई देगा कि कोरोमंडल तट किस राज्य से, यहाँ पर है अपना तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और एक क्वेश्चन में आपके काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरे ही तट ले लिए, कवर कर लिए हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए शानदार हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1576 और ऑप्शन डी है 1761। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। 1526 को ही दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। और इसमें बाबर विजयी हुआ था। और ये जो 1556 है दोस्तों, इसमें 1556 में दोस्तों अकबर और हेमू का युद्ध हुआ था और इसमें अकबर विजयी हुआ था। और दोस्तों 1576 जो है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और अकबर और महाराणा प्रताप इनके बीच में अकबर का विजय हुआ था। और 1761 जो है दोस्तों, यहाँ पर पानीपत का चौथा युद्ध हुआ था और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली। तो देखिए दोस्तों हमने एक ही क्वेश्चन में इस बार भी 4 या 5 क्वेश्चन कवर कर लिए और काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया। तो चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन और आखिरी, हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। और लेकिन ये कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी के अब जो भी यहाँ से 6-7 महीने या 1 साल में जो भी एग्ज़ाम होगी, इसमें क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा दोस्तों। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर यानी मस्कट क्या था। ऑप्शन ए है यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन बी है हिंदुस्तानी वे, ऑप्शन सी है मिराई तोवा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों पहले तो टोक्यो ओलंपिक 2021 टोक्यो में हुआ था और ये इसका 32वां संस्करण था। और दोस्तों देखिए ये जो यूनाइटेड बाय इमोशन है, ये शुभंकर नहीं, ये आदर्श वाक्य था जो इस साल ओलंपिक हुआ था, ये था आदर्श वाक्य। और ये जो हिंदुस्तानी वे है, ये दोस्तों चीयर सॉन्ग था, चीयर सॉन्ग। और ये किसने दिया था, तो ये AR रहमान ने दिया था दोस्तों, AR रहमान। और ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है मिराई तोवा। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों इस ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा पदक लेकर पहले स्थान पर था वो USA था, USA। नंबर 2 पर था चाइना। और भारत की रैंक थी दोस्तों 48वीं, भारत की रैंक 48वीं थी। और भारत ने इसमें कुल दोस्तों 7 पदक जीते थे, 7 पदक। और इसमें से दोस्तों भारत ने एक स्वर्ण पदक और एक स्वर्ण पदक, दो रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते थे दोस्तों। और इसमें से सबसे पहला पदक भारत के लिए इस ओलंपिक में लिया था मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू ने किस खेल में ये पदक जीता, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और इन्होंने
49 kg किलोग्राम वर्ग में ये मेडल जीता था। और जो भारत को एकमेव स्वर्ण पदक मिला है वह दोस्तों नीरज चोपड़ा जो थे, इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिया है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। और इन्होंने ये भी पूछा जाएगा दोस्तों कि इन्होंने कितनी मीटर भाला फेंका था, तो इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। और भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक कौन लाया था दोस्तों, तो वह थे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहले गोल्ड मेडल लाया था। और ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो यह है निशानेबाज। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और हमने वैसे तो 10 ही क्वेश्चन लिए, लेकिन हमने 10 की जगह कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन का पोर्शन कवर किया है दोस्तों। तो चलो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आपकी कुछ क्यूरी हो तो वो भी बताइए, और आपके कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट्स करके हमें बताइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।